एक बर्फीली पहाड़ियों से घिरे छोटे से गांव में रहती थी लिसा। उसे सर्दियां बेहद पसंद थी। उड़ती हुई बर्फ की नन्ही नन्ही फुहारें, चमकती हुई धरती और सबसे ज्यादा स्नोमैन बनाना। हर साल वह अलग अलग स्नोमैन बनाती थी, लेकिन इस बार उसका सपना था सबसे बड़ा और सबसे प्यारा स्नोमैन बनाने का। 1 दिसंबर की ठंडी शाम लिसा ने पूरा दिन मेहनत करके अपना सपना पूरा किया। गाजर की नाक, चमकती काली बटन जैसी आंखें और दादा का ऊनी मफलर। फिर उसने दादी का दिया हुआ पुराना लेकिन जादुई टोप स्नोमैन के सिर पर रख दिया। पीछे हटकर उसने धीरे से कहा, अब बिल्कुल परफेक्ट। तभी अचानक तेज हवा चली, बर्फ के फाहे नाचने लगे और स्नोमैन ने आंख झपकाई। वह मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद प्यारी बच्ची, मैं हूँ जैक द स्नोमैन, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लिसा ने आश्चर्य से कहा, मदद? मुझसे? जैक बोला, हाँ, विंटर स्टार गायब है, वही तारा जो इस गांव में बर्फ और जादू जिंदा रखता है। अगर वो आधी रात से पहले फ्रॉस्टी पाइन की चोटी पर ना पहुंचा, तो सारी बर्फ पिघल जाएगी और मैं भी खत्म हो जाऊंगा। लिसा का दिल बैठ गया। उसने तुरंत कहा, चिंता मत करो जैक, हम साथ मिलकर उसे ढूंढेंगे। दोनों बर्फीले जंगल में निकल पड़े। चांदनी पेड़ों पर चमक रही थी और हर कदम पर बर्फ चर चर की आवाज कर रही थी। पेड़ जैसे फुसफुसाकर कह रहे हों, जल्दी करो, समय कम है। अचानक झाड़ियों से एक चांदी सी लोमड़ी बाहर कूदी। उसकी आंखें तारों जैसी चमक रही थी। उसने शरारती अंदाज में कहा, स्टार चाहिए, लेकिन पहले तुम्हें मुझे पकड़ना होगा। लिसा और जैक उसके पीछे दौड़े। वह बर्फ पर फिसलती, छलांग लगाती, कभी दाएं, कभी बाएं भाग रही थी। हंसी और ठंडी सांसों की आवाज हवा में घुल गई। आखिरकार लिसा ने एक ढलान से फिसलते हुए लोमड़ी की पूंछ पकड़ लिया। लोमड़ी मुस्कुराई, बहुत तेज हो तुम। ठीक है, तुम्हें सच बताती हूँ। स्टार जमी हुई झील के बीच रखा है, लेकिन वहाँ आइस स्पिरिट्स पहरा देते हैं। सावधान रहना। दोनों झील पहुँचे। चांद की रोशनी में बर्फीली सतह चमक रही थी। तभी अचानक चारों तरफ छोटे छोटे चमकते आत्माएं प्रकट हुई। उन्होंने एक साथ कहा, ये कौन हमारे खजाने को लेने आया है? बीच में रखा था चमचमाता विंटर स्टार, लेकिन उसकी रोशनी मध्यम हो चुकी थी। लिसा ने हाथ जोड़कर कहा, हम चोरी नहीं करने आए। ये स्टार पूरे गांव की जिंदगी और खुशियों के लिए जरूरी है। अगर ये बुझ गया तो बर्फ और जादू दोनों खत्म हो जाएंगे। स्पिरिट्स आपस में फुसफुसाए। फिर उनका नेता आगे आया और बोला, तुम्हारी सच्चाई और दयालुता ने हमें छू लिया। ले जाओ यह तारा, लेकिन याद रखो आधी रात से पहले इसे चोटी पर पहुंचाना होगा। लिसा ने सावधानी से चमकता हुआ तारा उठाया। वह और जैक बर्फ में दौड़ते हुए, हांफते हुए फ्रॉस्टी पाइन की ओर बढ़े। पेड़ ऊंचा और फिसलन भरा था। लिसा घबराई, मैं ऊपर कैसे पहुंचूंगी? जैक बोला, मेरे कंधों पर चढ़ो, हम साथ में कर लेंगे। जैक झुक गया। लिसा ऊपर चढ़ी और धीरे धीरे ऊंचाई तक पहुंची। समय तेजी से बीत रहा था। घड़ी में लगभग आधी रात होने वाली थी। आखिरी कोशिश में लिसा ने अपने हाथ फैलाए और तारे को सबसे ऊपर रख दिया। तुरंत ही तारा सोने की रोशनी से चमक उठा। गांव की बर्फ हीरो की तरह चमकने लगी और पूरा जंगल जादुई उजाले से भर गया।
जैक की आंखों में चमक थी। वह बोला, हम सफल हो गए, लिसा। अब बर्फ भी सुरक्षित है और मैं भी। सुबह की पहली किरणें पहाड़ियों पर पड़ी। जैक ने अपनी टोपी झुकाई और बोला, धन्यवाद प्यारी दोस्त। जब तक ये स्टार चमकेगा, मैं हर सर्दी लौट कर आऊंगा। लिसा मुस्कुराई। उसने सीखा, जब हम मिलकर काम करते हैं तो सबसे ठंडी सर्दी भी जादुई बन जाती है। अगर आपको लिसा और जैक का टीम वर्क अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।